पति ब्रह्मचारी महा एपिसोड ईशा का बलिदान और सूरज का इंतकाम। क्या आप जानते हैं कि जिसे पूरी दुनिया यहाँ तक कि उसका अपना पति सूरज भी एक बेवफा और धोखेबाज औरत समझ रहा था, उसी ईशा ने सूरज की जान बचाने के लिए अपनी रूह का सौदा कर लिया था। क्या आपको पति ब्रह्मचारी के वो पुराने दिन याद है जब सूरज और ईशा की जोड़ी को देखकर लोग कहते थे कि प्यार हो तो ऐसा, जहां सूरज अपनी ईशा की एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता था। लेकिन आज वही सूरज ईशा के नाम से नफरत करता है। मगर आज के इस वीडियो में एक ऐसा खौफनाक सच आपके सामने आएगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सूरज के हाथ ईशा की वो गुप्त डायरी लग गई है जिसमें गुलाब सिंह के दिए हर उस जख्म का हिसाब लिखा है जो ईशा ने पिछले 3 सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। आज सूरज को अपनी उस गलती का एहसास होगा जिसने ईशा की जिंदगी को नर्क बना दिया। अगर आप भी ईशा और सूरज के सच्चे फैन हैं और चाहते हैं कि उस दरिंदे गुलाब सिंह को उसके किए की सजा मिले, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है कि हम ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचा सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि आज की ये दास्तान आपके दिल को चीर कर रख देगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी में सूरज का वो रूप दिखेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत रात के उस सन्नाटे से होती है जहां सूरज अपने कमरे में अकेला ईशा की पुरानी यादों में जल रहा है। अचानक उसकी नज़र अलमारी के एक ऐसे कोने पर पड़ती है जहां बरसों से एक पुरानी डायरी दफन थी। जैसे ही सूरज उस डायरी के पन्ने पलटता है, उसकी आंखों के सामने ईशा का वो अतीत आ जाता है जिसे वह कभी जान ही नहीं पाया। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, सूरज, जिस दिन तुम ये पन्ने पर रोगे शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, पर याद रखना कि मेरी बेवफाई भी एक बहुत बड़ी वफा थी। सूरज को याद आता है वो समय जब ईशा अचानक उसे छोड़कर चली गई थी और उसने गुलाब सिंह से शादी का नाटक किया था। सूरज थी। ईशा के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वह सूरज की लाश देखती या फिर खुद को उस दरिंदे गुलाब सिंह के हवाले कर देती। और ईशा ने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खुद को उस नर्क की आग में झोंक दिया। डायरी में गुलाब सिंह के जुल्मों की ऐसी दास्तान लिखी थी जिसे पढ़कर सूरज की चीख निकल गई। ईशा ने लिखा था कि कैसे गुलाब सिंह उसे अंधेरे कमरों में बंद रखता था और हर रोज उसे बेल्ट से मारते हुए कहता था कि देख, तेरा सूरज अब किसी और के साथ खुश है। ईशा ने हर अपमान सहा, हर जख्म पिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसका सूरज सुरक्षित रहे। उसने सूरज की आंखों में खुद के लिए नफरत पैदा की ताकि सूरज उससे दूर रहकर अपनी जिंदगी जी सके। सूरज को अब याद आता है कि कैसे उसने ईशा को लालची और बेवफा कहकर घर से निकाला था, जबकि वो बेचारी सिर्फ उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। सूरज का कलेजा फट जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी नफरत के पीछे ईशा का कितना बड़ा बलिदान छिपा था। उसे मेहिका की वो बातें याद आती है कि पापा ईशु को मारते हैं। सूरज को अब समझ आया कि नन्ही मेहिका ने अपनी आंखों से अपनी मां को लहूलुहान होते देखा था। सूरज का गुस्सा अब एक ज्वालामुखी बन चुका है। वह अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और सीधे उस जगह की ओर निकलता है जहां ईशा आज भी अपनी किस्मत से लड़ रही है। उधर घर में वट सावित्री की पूजा का माहौल है। ईशा कमजोरी के कारण लड़खड़ा रही है, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, लेकिन उसकी श्रद्धा आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। ताई माँ और बाकी लोग उसे अब भी ताने मार रहे हैं, लेकिन ईशा चुपचाप अपनी पूजा में मगन है। तभी सूरज वहां बिजली की तरह पहुंचता है और पूरी सभा के सामने ईशा के पैरों में गिर पड़ता है। सूरज की आंखों से पश्चाताप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह चिल्लाकर सबको बताता है कि ईशा कोई बेवफा नहीं बल्कि एक फरिश्ता है जिसने इस परिवार के सम्मान के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दीं। सूरज सबके सामने गुलाब सिंह का नाम लेता है और कसम खाता है कि वह उस दरिंदे को उसके किए की सजा जरूर दिलाएगा। सूरज अब फिर से वही पुराना सूरज बनने का वादा करता है जो ईशा के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह ईशा की मांग में फिर से सिंदूर भरता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में फिर से स्वीकार करता है। लेकिन क्या गुलाब सिंह इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या दोबारा मिलन को बर्दाश्त कर पाएगा? कहानी अब एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रही है जहां एक तरफ गुलाब सिंह का खौफ है और दूसरी तरफ सूरज का प्यार और इंतकाम। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सूरज और ईशा को फिर से एक हो जाना चाहिए? क्या सूरज को उस गुलाब सिंह को जिंदा छोड़ना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा की ये अधूरी कहानी पूरी हो,
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में होने वाला है सूरज और गुलाब सिंह का सबसे बड़ा मुकाबला। देखते रहिए पति ब्रह्मचारी का यह इमोशनल